बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स ऑपरेशंस के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने मैट्रिसेस का टॉपिक स्टार्ट किया था और पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को तफसील से डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए गए लिंक में आप जाकर पहले वो वीडियो वॉच कर लें। पिछले तमाम लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डाल दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप जो है वो पिछले लेक्चर्स भी साथ देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज और बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए बगैर किसी देर के वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनका एक एक एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के एक एक एलिमेंट के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स अगर दूसरे मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ए दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, बराबर है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है और बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इसका कोई भी एलिमेंट हम उठा के देखें, जिस तरह मैं कहता हूँ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो सेम इसी पोजीशन पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 है, सेम इसी पोजीशन पे यहाँ पे 3 लिखा। अगर एक नंबर भी चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल ये सारा सेम हो लेकिन यहाँ 3 लिखा है यहाँ 2 लिखा होता, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स आर अनइक्वल। इक्वल होने के लिए लाजमी शर्त क्या है कि आपके तमाम जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मैट्रिक्स के जो नंबर्स लिखे हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं, इनके जो तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए, तब हम उसको इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। तो और जब मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ए इज इक्वल टू बी, या कोई भी मैट्रिक्स का जो नाम होगा उसको हम इस तरह से कर लेंगे। अब कुछ इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिसेस में। अगर ए बी के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली बी भी ए के इक्वल होगा, ए बी तमाम मैट्रिसेस के लिए। इसी तरह ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने एक तरह की एग्जांपल लिखी है 1 0 0 2 1 0 5 2 3। और दूसरी तरफ अगर आपके सामने ये वेरिएबल्स अगर आ जाएं और हम ये कह दें कि ए और बी बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो किसके बराबर होगा, बी 2 2 के। ठीक है, 3 किसके बराबर है, बी 3 3 के। तो इस ऑटोमेटिकली इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस में करना इतना मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहली जो शर्त आपने याद रखनी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वो ये है कि मैट्रिसेस जब तक सेम ऑर्डर या सेम साइज के नहीं होंगे उस वक्त तक उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस जिनको हम ऐड करना चाह रहे हैं उनका ऑर्डर या साइज क्या है। अगर वो साइज इक्वल हुआ तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, कंपेटेबल होंगे फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर वो दोनों मैट्रिक्स का साइज अनइक्वल हुआ तो वो ना ऐड हो सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने अभी डिस्कस करेंगे, उससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैट्रिसेस ऑपरेशन में हम जो है वो आपके सामने ये करने लगे हैं। इसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ भी अप्लाई होता है एडिशन का, और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन भी अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब ये लॉज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं एडिशन के अंदर। सब्ट्रैक्शन में ये लॉज एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, वो हम देख भी लेंगे। ये आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स ए। ये आपके सामने मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसको नाम देते हैं मैट्रिक्स बी। बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऑपरेटर का साइन डला हुआ है, वो है प्लस। इसका मतलब क्या है कि हमने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के अंदर ऐड करना है। ठीक है, अब ये प्रोसेस आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो और इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर क्या होता है, रोज इंटू कॉलम्स। तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और मैट्रिक्स बी का जो अगर हम देखें उसका ऑर्डर भी क्या है कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये कंपेटेबल हैं। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है या साइज ऑफ मैट्रिक्स है वो दोनों में सेम है। तो ऐड किस तरह करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट जो है 7 है इस मैट्रिक्स का, ये इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट 1 के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो 7 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा, 8। और ये यहाँ पे नेक्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट में ही लिखेंगे, यहाँ पे 8 पे। फिर सेकेंड 3 प्लस 5, 8 बन गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इधर 8 आ गया। इस तरह -1 प्लस 6, तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होगा, तो 6 माइनस 1 क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये इस जगह पे आ गया। बहुत आसान बात है कि जो जिस पोजीशन के ऊपर एलिमेंट है उनको आपने ऐड कर देना है और नेक्स्ट न्यू मैट्रिक्स के अंदर उसी पोजीशन के ऊपर उसको लिख देना है। सेम इस तरह 2 -4 तो क्या हो जाएगा, -2। ये आपके सामने -2 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर -5 -2, -5 -2 -7, तो ये आप देखें ये इस पोजीशन पे -7 आ गया। तो 6 प्लस 3
क्या आ गया 9। देखिए बीच में प्लस है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो साइन लिखे हुए हैं एज इट इज उनको इस्तेमाल किया है और उसी को इस्तेमाल करते हुए हमने आगे सॉल्व कर लिया। अगर माइनस होता तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होती है, वो हम आपके सामने अभी करके दिखाएंगे। ठीक है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और आइडिया समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से मैट्रिसेस को जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए वही शराइत हैं कि आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए और जो आपका आंसर आया है अगर आप गौर करें तो उसका ऑर्डर भी वही सेम है जो जैसा हमने जिन मैट्रिसेस को हमने ऐड किया है। अब सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। सब्ट्रैक्शन से पहले इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ए में अगर हम जीरो मैट्रिक्स ऐड करें, ठीक है, तो आंसर ए ही होता है, या जीरो मैट्रिक्स में हम ए ऐड करें तो आंसर तब भी ए ही आएगा। अब और ए के अंदर अगर हम माइनस ए ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। माइनस ए का मतलब क्या है कि जो ए मैट्रिक्स है उसके साइन इनवर्स करके हम उसके अंदर डाल देंगे तो हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। ये एक आपके सामने सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल लिखी हुई है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए सेम वही बात है कि हमने क्या किया कि सबसे पहले ऑर्डर देख लिया, ऑर्डर देखा तो ऑर्डर सेम है, ठीक है। थ्री इसका भी 2x3 ऑर्डर है, 2 रोज 3 कॉलम्स। इसका भी 2x3 ऑर्डर है, 2 रोज 3 कॉलम्स। तो सेम उस तरह 6 माइनस 1 आंसर आ गया 5, 4 माइनस 2 आंसर आ गया 2, 2 माइनस 0 आंसर आ गया 2, ठीक है। 3 माइनस 1 आंसर आ गया 2, 2 माइनस 0 आंसर आ गया 2, 7 माइनस 8 तो आंसर क्या आ जाएगा -1। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई माइनस का साइन डाला होता है तो फिर 7 ये माइनस के बाद साइन को चेंज कर देता है, ये फिर माइनस हो जाता। ठीक है, ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि हम अगर कोई नंबर कांस्टेंट नंबर सिंगल एलिमेंट अगर मैट्रिक्स से ऐड के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होगा, उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और बाद में फिर हम मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। अभी हम मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं देख रहे, बल्कि हम अभी देख रहे हैं कि कोई नंबर अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो उसको कैसे हम टैकल करते हैं। तो आपके सामने हम करने क्या जा रहे हैं कि हम के कैन बी एनी नंबर, ठीक है, कि कोई एलिमेंट है, नंबर है हमारा के, उसको मल्टीप्लाई करने लगे ए के साथ। ये आपके सामने ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसमें अगर आपने स्केलर करना, स्केलर क्वांटिटी कोई भी मल्टीप्लाई करनी है तो उसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, बल्कि हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर स्केलर करना हो। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की बात नहीं कर रहा मैं, स्केलर कोई नंबर अगर मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कहा कि हम 4a निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपके सामने, और हमने क्या किया है कि इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो उसकी बड़ी बहुत ही आसान बात है, वो क्या है कि आप इस 4 को ना, जो इस मैट्रिक्स के बाहर नंबर लिखा हुआ है, वो मल्टीप्लाई हर नंबर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 देखें 12 हो गया, 4 मल्टीप्लाई -1 -4, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, 4 -3 -12, 4 4 16, 4 1 4, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी कह रहा है कि आप 4k करें, सॉरी 4a करें या a4 करें, आंसर सेम आएगा। सेम तरह इसके बाद भी अगर यूं लिखा होता है मल्टीप्लाई बाय 4, ये इक्वल टू का साइन डला हुआ है ना, तो इस तरह भी अगर हम करें तब भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये नंबर भी हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 4 -1 -4, 4 2 8, 4 1 4, ठीक है। इस तरह से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब हम कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। वो ये है कि अगर के मल्टीप्लाई हम करें इस तरह ब्रैकेट में a प्लस बी के साथ, तो वो इक्वल होता है किसके, के ए प्लस के बी के। सेम इस तरह के प्लस जी, दो कांस्टेंट हैं, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें ए के साथ, ए मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। जो बोल्ड में लिखे हैं ना ए और बी, वो मैट्रिक्स हैं, और बाकी जो के जी लिखा हुआ है वो आपके सामने वो स्केलर, जिस तरह नंबर हमने 4 मल्टीप्लाई किया, तो वो बराबर होता है के ए प्लस के जी। मतलब ये दोनों बराबर होंगे, हम प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। इसको आप थोड़ा सा कोई भी मैट्रिक्स अपनी मर्जी के लेके ये प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ भी आ जाएगा। फिर एक और प्रॉपर्टी है कि अगर के ए बी के साथ मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू के ए इंटू बी और ए के बी, ठीक है, ये सब आपस में बराबर है। फिर इस तरह के जी ए इज इक्वल टू के जी ए, ये आपस में सब क्या है, बराबर है। ये हम प्रूफ नहीं करेंगे, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सामने प्रॉपर्टीज हैं। आप याद रखें तब भी ठीक है, ना याद रखें तब भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है पेपर में अगर सवाल आ जाए तो पेपर में क्वेश्चन आपको ये प्रूव करने को दिया जाएगा। तो आपके लिए ऑपरेशन सीखना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑपरेशन प्लस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए। लेकिन अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अब हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। पहले हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, अब हम मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
अब मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाने से पहले हम थोड़े से रूल्स इसके डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें रूल नंबर 1 ये है कि आपके दो मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, कंफर्मेबल होने चाहिए। ठीक है, कंफर्मेबल का मतलब ये है कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते, उसको हम कंफर्मेबल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब कंफर्मेबल होने के लिए रूल क्या है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ए का मतलब क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट इक्वल द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। या आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि हमने जो ऑर्डर पढ़ा है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या साइज ऑफ मैट्रिक्स, वो हम रोज इनटू कॉलम्स पढ़ते हैं। ठीक है, जबकि जो कंफर्मेबल करने के लिए उसका उलट है कि पहले के कॉलम और दूसरे के रोज। बहुत बस ये रूल आपने याद रखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स देखने हैं आपने, और सेकंड मैट्रिक्स की क्या देखनी है आपने, रोज देखनी है। ठीक है, कि वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जिस तरह ये आपके सामने ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका अगर ऑर्डर हम कहते हैं तो ये 1x3 है, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x1। तो इसमें आपको पता है ना, रोज इनटू कॉलम होता है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम देखने हैं, ये कॉलम 3 है, और सेकंड मैट्रिक्स के रोज देखनी है, उसकी रोज 3 है, तो 3 3 बराबर हो गए, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, और अगर आप देखें तो उसका फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा वो 3 3 खत्म हो जाएगा, 1x1 इसका फाइनल सोल्यूशन बनेगा। आसान बात है, ये ज्यादा ऑर्डर जो है या कंफर्मेबिलिटी जो है वो हम स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स, दो स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर ऑर्डर के अगर हों तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लाई कर जाते हैं। जैसे 2x2 का मैट्रिक्स हो तो दूसरा भी 2x2 का होगा, तो ऑटोमेटिकली कॉलम रो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जो ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो हमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आती है। ये जो मैं वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन तमाम का हमने पिछली वीडियो में तफसीलन डिस्कस किया हुआ है, वो आप नीचे से जाके उसको वॉच कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। अब बी क्रॉस ए हम करते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर आप कॉलम देखें बी के, तो 1 कॉलम है और इसमें ए में रोज कितनी है, 4 है, तो ये बराबर नहीं है, 1 4 बराबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। फिर ए क्रॉस बी है, यहाँ 6x2 6x3, तो इसके बेशक रोज बराबर हो, लेकिन आपने याद क्या रखना है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम जो है वो दूसरी की रोज के बराबर होने चाहिए। तो इसके कॉलम 2 है, इसकी रोज 6 है, तो ये बराबर नहीं है। फिर ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे कॉलम देखें 3 है, इसके कॉलम, इसकी रोज कितनी है, 3 है, तो ये बराबर नहीं, ये हो सकता है, 3 3 खत्म हो जाएगा, 2x2 फाइनल मैट्रिक्स बनेगा। ये भी हम करेंगे भी, मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबिलिटी का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके सामने एक जनरल एग्जांपल हम ने सॉल्व की हुई है, आपने इसको कोशिश करना है समझने की, उसके बाद फिर हम प्रॉपरली इसको सॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे। करना क्या है, आपने फॉलो करना है। ठीक है, हमने सबसे पहले तो चेक करना है कि क्या पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स जो हैं, इसमें देखें तो कॉलम 3 है, और इसमें अगर देखें तो रोज कितनी है, 3 है, तो पहले कॉलम दूसरे की रोज के बराबर होने के बराबर आ गए। अब हमने यहां से ये करना है कि पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम है, सॉरी जो पहली रो है, ये पहली रो है, A11 A12 A13, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम के साथ। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, A11 मल्टीप्लाई बाय B11। ठीक है, प्लस बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, ये आपके सामने यहाँ पे हुआ हुआ है, A11 प्लस B11 प्लस, फिर सेकंड नंबर सेकंड के साथ A12 प्लस B21, ये सेकंड नंबर सेकंड के साथ, फिर थर्ड नंबर थर्ड के साथ। और ये तमाम ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है आपने ये इस जगह पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये करना है, इसी रो को अगर सेकंड कॉलम भी मौजूद हो तो इसी रो को हमने क्या करना है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह मल्टीप्लाई होगा A11 को B12 के साथ, A12 को B22 के साथ, A13 को B32 के साथ, मतलब ये तीन एलिमेंट, ये तीन एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, A11 B12, और इसको हम कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो। अभी देखें ना हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो उसको हम लिखेंगे भी यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे C12 पे। सेम इस तरह सेकंड रो पे आ जाएंगे, सेकंड रो को इस कॉलम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे, फिर इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे इस जगह पे। अगर सपोज थर्ड कॉलम भी होता है इधर, तो तब भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो फर्स्ट रो को फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ तीसरी जगह पे लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको नंबर्स के साथ भी हम करके दिखा देते हैं ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि दो मैट्रिसेस दिए हैं और उसकी मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे कि
सबसे पहले हम इसके कॉलम्स देख लेंगे, तो 1 2 3 कॉलम्स हैं और इसकी रोज देख लेंगे 1 2 3 रोज हैं। तो ये कन्फर्मेबल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपने फॉलो करना है। तो पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपने देखी यहाँ लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 4। बीच में प्लस का साइन आएगा, हमेशा प्लस का साइन आएगा, बार रूल है। प्लस का साइन आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 6, दूसरा नंबर दूसरे के साथ, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और इन सबको हमने यहाँ पे इस जगह पे लिख दिया। फिर जो सेकंड इसका कॉलम में नंबर लिखेंगे फर्स्ट रो के अंदर, वो क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को ही हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला नंबर पहले नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस सेकंड नंबर सेकंड के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आप देखें, ये कंप्लीट हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अगर फॉर एग्जांपल थर्ड कॉलम भी होता तो इसके आगे हम फिर तीसरे कॉलम में उसको लिख देते। अब सेकंड रो पे आ जाएंगे, 4 to 7 को 4 6 5 से, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, बहुत आसान बात है, बस आपने ये प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना है और इसको आपने याद रखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सेकंड रो 4 to 7, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को 6 से, प्लस 7 को 5 से। ये आप देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है। फिर ये यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 4 को 8 के साथ, 2 को 2 के साथ, 7 को 3 के साथ, ये यहाँ लिख दिया। फिर इसको सॉल्व कर लेना। तो 1 मल्टीप्लाई 4 4 प्लस 12 प्लस 15, तो आंसर आ जाएगा 31। ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। 8 प्लस 4 प्लस 9, आंसर आ गया 21, ये यहाँ लिख दिया 4। ठीक है, 16 प्लस 12 प्लस 35, आंसर आ जाएगा 63। सेम इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ गया 57। इस तरह से मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें रब्ता कर सकते हैं, हम आपको उसका प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो रिप्लाई करेंगे और टाइमली रिस्पॉन्स भी देंगे। इसी तरह हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल में 1 होता है और यहाँ पे 0 होता है। तो मैंने आपको तब भी हल्का सा आइडिया दिया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आप देखिए, हमने आई ए मल्टीप्लाई जब किया तो ये आंसर यही सेम आ गया। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 31 आ गया, प्लस 0, ये तो 0 हो जाएगा ना 31 से। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 21, तो 21 आ गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय सेकंड से इसके साथ करेंगे तो 0 आ गया। ठीक है, तो 21 ही रहा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 31 से हुआ, 1 63 से, तो 63 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 21 से हुआ, 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 57, तो 57 आंसर आ गया। इसको आपने सॉल्व भी करना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिसेस की, वो हम देख लेते हैं। अभी हमने देख ली कि ए आई जो है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा ए रहता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमारा एसोसिएटिव लॉ काम करता है। मल्टीप्लिकेशन में हमारा जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या है कि जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट में हो, ठीक है, वो काम करता है। और सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसमें मल्टीप्लिकेशन एंड पे हो, वो भी काम करता है। ठीक है, अब काम क्या नहीं करता वो ये है कि ए बी और बी ए समटाइम्स बराबर नहीं होती, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो लाजमी हो सकता है कि जब बी ए करने चाह रहे हो हम, तो बी ए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही ना हो। अगर मैट्रिक्स की डिज़ाइन इस तरह से हुआ है तो समटाइम्स ऐसा भी होता है। और सेम इस तरह से अगर ए बी 0 आंसर आ जाए तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ए या बी दोनों में से कोई मैट्रिक्स 0। एक तो ये है कि आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन अगर ए बी 0 आए तो ये भी मुमकिन है कि सारे इसमें पॉजिटिव नंबर्स, मतलब नंबर्स हों 0 के अलावा, फिर भी आपका आंसर 0 आ सकता है। ठीक है, और सेम ऐसे ही अगर ए बी ए सी के बराबर हो तो लाजमी नहीं है बी सी के बराबर है। ठीक है, बल्कि कोई और वजूहत हो सकती हैं। ये आपको अभी करके भी हम दिखा दें। जिस तरह हमने कहा कि ए बी लाजमी नहीं है कि बी ए के बराबर हो, या बी ए कम हो सकता है कन्फर्मेबल ही ना हो। तो हम दो मैट्रिक्स लेते हैं टी और एस। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपको ये बताने के लिए क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए है कि नहीं। ये यहाँ पे आप देखें, जब हम थोड़े से एक्सपर्ट बन जाते हैं तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करते हैं कि एक एक स्टेप नहीं लिखते, जिस तरह ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लिखते, बल्कि डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेप्स लिखेंगे जिस तरह मैं आपको पहले करके दिखाया,
तो उससे ये होता है कि आपका आंसर 100% एक्यूरेट आता है, उसमें मिस्टेक का चांस कम होता है। लेकिन अगर उस तरह हम हर एग्जांपल में करते रहेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। वीडियो की शॉर्ट करने के लिए मैंने स्टेप्स को स्किप करके डायरेक्ट आपको मैं बोल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सेम वही बात है कि ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं कि 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो वो कन्फर्मेबल है। ठीक है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर क्या आ गया 3। फिर 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 मल्टीप्लाई 4 4 था, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 प्लस 4 8, तो आंसर आ गया 8। फिर है 5 0 3 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 15 आंसर आ गया। फिर 5 0 4 2, 5 मल्टीप्लाई 4 20, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 2 0, तो 20 आंसर आ गया। ये टीएस आ गया। अब इसको हमने उलट कर दिया कि एस को पहले लिखा, टी को बाद में लिखा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 20, तो क्या आंसर आ गया 23। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, सेकंड 0 है तो वो 0 रहेगा, 6 आंसर आ गया। सेम इस तरह 0 मल्टीप्लाई 1 0, 2 5 10, 10 आंसर आ गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर 0 मल्टीप्लाई 2 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0, तो 0। अब इन दोनों को आप देखें, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 23 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 0 है। ठीक है, इक्वल होने के लिए तो शर्त ये है कि तमाम एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। इसका तो कोई एक एलिमेंट भी बराबर नहीं है, लेकिन चलिए अगर 3 एलिमेंट बराबर भी होते हैं ना, तब भी ये नॉट इक्वल था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे कि ए बी जो है वो लाजमी नहीं है कि आपका बी ए के बराबर हो। जिस तरह हम नॉर्मली कहते हैं ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो आम मल्टीप्लिकेशन में तो बराबर है, लेकिन इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें बराबर नहीं है। ठीक है, अब जो दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि ए बी इज इक्वल टू 0, तो लाजमी नहीं है कि बी ए या बी में से कोई मैट्रिक्स 0 हो। अब जिस तरह यहाँ पे आप देखें कोई मैट्रिक्स 0 तो नहीं है ना, 0 मैट्रिक्स वो होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो 0। तो ये 1 1 0 0 है, ये 2 3 माइनस 2 3 माइनस 3 है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। फिर इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 3 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा -3। तो 3 माइनस 3 क्या आ गया 0, यहाँ लिख देंगे हम। फिर जब ये 0 0 है, रो ही अगर आपकी 0 है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 0 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 आ जाएगा। फिर 0 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इसको हमें बहुत आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके सामने प्रूव हो गया कि हमारे ये ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स दोनों में से कोई भी 0 मैट्रिक्स नहीं था, लेकिन आंसर क्या आ गया 0 मैट्रिक्स आ गया। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अभी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और कुछ और टॉपिक्स भी हमारे जो हैं वो पेंडिंग है, लेकिन वीडियो की ड्यूरेशन क्योंकि काफ़ी लॉन्ग होता चला जा रहा है, तो हम उन टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो को यहीं पे हम रोकने की कोशिश करते हैं। और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आपके, ट्रांसपोज है, डिटर्मिनेंट है, वो इसके लिए मैं एक अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपके लिए बहुत लंबी सिटिंग में बैठकर जो है वो इसको स्टडी ना करना पड़े। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, 4 टॉपिक्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।